गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी स्वस्थ होंगे। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। और आज है 2 दिसंबर 2025। देखते हैं आज तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो ये मनाता है 1 दिसंबर को। बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हर साल 1 दिसंबर को अपनी स्थापना दिवस मनाता है। बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को भारत पाक युद्ध के बाद की गई थी। कब की गई थी? 1 दिसंबर 1965 को। और यह भारत की प्रथम पंक्ति है, रक्षा पंक्ति है, जो पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा संभालती है। बीएसएफ विश्व की सबसे सीमा सुरक्षा बलों में से एक है। और यहाँ पे हम जानते हैं कुछ और अर्धसैनिक बलों के बारे में और इनकी स्थापना दिवस के बारे में कि इनकी स्थापना किस सन में हुई थी। तो देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे असम राइफल जो है, असम राइफल, तो ये सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इसकी स्थापना 1835 में हुई थी। और क्या नाम था तब इसका नाम था कछार लेवी। और उसके बाद देखते हैं हम यहाँ पे सीआरपीएफ को। तो सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? 1939 में। और किसके रूप में हुई थी? क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस। और फिर यहाँ पे देखते हैं आईटीबीपी की स्थापना कब हुई थी? 1962 में। और फिर आता है बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1965 में। और उसके बाद में सीआईएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। और उसके बाद आता है एनएसजी की स्थापना कब हुई थी? 1984 में। और एक और एसएसबी की स्थापना कब हुई थी? 1963 में। अच्छा, जो बीएसएफ है, बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। सीआरपीएफ का सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। सीआईएसएफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। एआर असम राइफल्स। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। आईसीजी इंडियन कोस्टल गार्ड। चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, नागालैंड राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये ऑप्शन नंबर बी 1963 को नागालैंड राज्य की स्थापना हुई थी 1 दिसंबर 1963। और ये भारत का 16वां राज्य बना था, ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना 13वें संविधान संशोधन से हुई थी। संशोधन भी ध्यान रखिए। और कौन सा राज्य बना था? 16वां राज्य बना था। इसकी राजधानी है कोहिमा। और जो भाषा है वो क्या है? अंग्रेजी। और यहाँ पे हम देखते हैं कुछ राज्यों की स्थापना दिवस के बारे में। जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले देखते हैं 21 जनवरी को त्रिपुरा, मणिपुर और मेघालय। उसके बाद आता है 24 जनवरी। तो 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश। 25 जनवरी को हिमाचल प्रदेश। 26 जनवरी को असम और वेस्ट बंगाल। उसके बाद 20 फरवरी अरुणाचल प्रदेश, और मिजोरम। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। जैसे कि एक मई को गुजरात
गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को। और 30 मई को गोवा मुक्ति दिवस मनाते हैं ना, 30 मई को गोवा। ठीक है। 2 जून को तेलंगाना। और 2 जून के बाद में बात करते हैं 1 नवंबर। 1 नवंबर को कौन कौन सा होता है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, एमपी, सीजी छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब। 15 नवंबर को झारखंड, 15 नवंबर झारखंड। और 1 दिसंबर नागालैंड। ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की। एक्विवेरिएंट व्यायाम 2025 किस देश के साथ आयोजित किया जा रहा है? ये हो रहा है मालदीव के साथ में। किसके साथ हो रहा है? मालदीव के साथ में। एक्सरसाइज एक्वेटियम या एक्वावेरियन भारत और मालदीव के बीच सैन्य अभ्यास है और ये इसका 14वां संस्करण है। तिरुवनंतपुरम केरल में हो रहा है। इसका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहयोग बढ़ाना है। भारत और मालदीव रक्षा सहयोग को मजबूत करने वाला ये प्रमुख अभ्यास है। और अभी हम देखते हैं यहाँ पे, यह कहाँ पे हो रहा है? ये केरल में हो रहा है। कहाँ हो रहा है? केरल में हो रहा है। और देखो जो एक्वेरियम है ना, ये इसका 13वां संस्करण है जो फरवरी 2025 में मालदीव में आयोजित हुआ था। और जो 14वां संस्करण है वो दिसंबर में हुआ। इसके 2 संस्करण होते हैं साल में। एक फरवरी में हुआ जो मालदीव में हुआ, फरवरी वाला मालदीव में, और यहाँ पे जो दिसंबर वाला ये भारत में तिरुवनंतपुरम केरल में हुआ। चलो अभी हम यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी 2025 का खिताब किसने जीता? ये बेल्जियम ने जीता है भारत को हराकर। कुआलालंपुर में हुए फाइनल में बेल्जियम ने भारत को 1-0 से हराकर खिताब जीता। यह टूर्नामेंट अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित हॉकी चैंपियनशिप माना जाता है और बेल्जियम ने यह खिताब पहली बार जीता है। और बेल्जियम की टीम वर्तमान में विश्व हॉकी की मजबूत टीमों में से एक है। चलो अब हम यहाँ पे जानते हैं हॉकी से संबंधित कुछ कप, जो कि हॉकी के प्रमुख कप के बारे में देखते हैं कि हॉकी के प्रमुख कप कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले आता है अंतर्राष्ट्रीय कप की बात करें। अगर हम इंटरनेशनल कप की बात करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय कप के बारे में, तो पहला आता है FIH हॉकी विश्व कप। और FIH जो है ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के द्वारा आयोजित की जाती है। दूसरे नंबर पर आता है सुल्तान अजलान शाह कप। फिर आता है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। फिर आता है एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी। और अगर भारत की कप की बात करें, भारत में कौन कौन सी होती है, इंडिया में कौन कौन से हॉकी के टूर्नामेंट होते हैं, कौन कौन से कप फेमस है हॉकी के, तो एक तो होता है आगा खान, फिर ध्यानचंद्र हॉकी, ध्यानचंद ट्रॉफी, फिर नेहरू ट्रॉफी, रंगास्वामी। इन सभी के आगे आप ट्रॉफी लगा दीजिए, ठीक है। रंगास्वामी लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, फिर सिंधिया ट्रॉफी, और एक स्टैनली कप, और एक है गुरु गप्पा गोल्ड कप, और बीटन कप। तो ये हॉकी से संबंधित कुछ बीटन कप है जो बहुत पुरानी है ना।
चलिए अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनेशनल प्रेसिडेंट कप व टिहरी वाटर स्पोर्ट 2025 हाल ही में कहाँ आयोजित हुए? तो ये टिहरी झील के किनारे उत्तराखंड में आयोजित हुए। कहाँ पे? ये उत्तराखंड में आयोजित हुए। और इसमें काइकिंग और केनोइंग, पैरासाइक्लिंग जैसे वाटर स्पोर्ट्स भी शामिल थी। है उत्तराखंड में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने वाला प्रमुख आयोजन है और बड़ी संख्या में एथलीट और विदेशी प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया था। ऑपरेशन ईगल फोर्स किस प्रकार का अभियान था? तो ये ड्रग्स विरोधी था। किसके द्वारा चलाया गया? ये एनसीबी नारकोटिक्स ब्यूरो के द्वारा चलाया गया और दिल्ली क्राइम ब्रांच और नोएडा पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से इसको चलाया गया। उद्देश्य था बड़े पैमाने पर ड्रग्स नेटवर्क का खुलासा और गिरफ्तारी। ये विभिन्न राज्यों में, स्पेशली 4 राज्यों में चलाया गया था, जैसे कि दिल्ली, हरियाणा और यूपी में नोएडा और एक और शहर था ग्वालियर, मध्य प्रदेश का ग्वालियर। तो यहाँ पे 4 जगह पे मुख्य रूप से चलाया गया था। विभिन्न राज्यों में संचालित एक बड़े ड्रग्स सिंडिकेट का ये भंडाफोड़ किया है। क्वेश्चन नंबर 7। मोहजुजू किस राज्य का पारंपरिक खेल है? ये आसाम का है। मोहजुजू असम की पुरानी सर्दियों में भैंसों की लड़ाई पर आधारित एक खेल है। ये कहाँ से पर आधारित है? भैंसों की लड़ाई पर आधारित है और असम की ऐतिहासिक और लोक परंपराओं में इसका एक बड़ा महत्व है। यहाँ पे हम देखते हैं असम के कुछ लोक नृत्यों के बारे में। तो असम के कुछ लोक नृत्य कौन कौन से हैं? यहाँ देखते हैं बिहू, एक मिनट, बिहू और बिहू के बाद में आता है बिहू, बगुम्बा, होरताल, ओजापाली, शास्त्रीय, ये तो यहाँ का शास्त्रीय, ये तो शास्त्रीय नृत्य में शामिल है ना। झूमूर, देवधनी, कुछ त्योहार है जैसे कि जो बिहू है वो 3 रूप से मनाया जाता है, जैसे रोंगाली बिहू, माघ बिहू और काती बिहू। और इसके अलावा वैशागु, अली ए लेयांग, बाईखो, रोंगकर, अबुबाची मेला, जोनबिल मेला, रासलीला जैसे त्योहार मनाए जाते हैं, है ना। जो बोहांग बिहू है वो अप्रैल में मनाते हैं। माघ बिहू जनवरी में, मतलब क्या बोलते हैं, फसल की कटाई के अंत में मनाते हैं ना। और कती बिहू, कोगाली बिहू भी इसको बोलते हैं। और जो कति मतलब कार्तिक से समझ लो, तो अक्टूबर में मनाया जाता है, जो फसल की रक्षा वगैरह मतलब फसल से ही रिलेटेड होता है। अंबुबाची मेला कामाख्या मंदिर में लगता है, जून में लगाते हैं। चाय महोत्सव मनाते हैं, जो जोर हाट करके एक जगह है वहां पे मनाया जाता है। और बाईखो, रोंगकर, ये मेच और दिमासा जनजातियों के त्योहार हैं, बाईखो और रोंगकर, जो वसंत ऋतु में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? ये सुशील चतुर्वेदी को किया गया। सुशील चतुर्वेदी को सीबीआईसी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया। यह वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है। और कुछ और नियुक्तियां हुई हैं, जैसे बीबीआर सुब्रमण्यम नीति आयोग के सीईओ बने हैं। अजीत डोभाल राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, पहले से ही थे। डॉक्टर वी नारायण ये इसरो के अध्यक्ष हुए। फिर अजय कुमार यूपीएससी के अध्यक्ष। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, है ना, ये 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष। अंजू राठी राणा ये पहली महिला विधि सचिव है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 2026 के लिए वेस्ट सिटीज रैंकिंग में अलग अलग सूची जारी करने वाली संस्थाएं कौन सी हैं? तो QSN रीशुनेज कंसल्टेंसी, ये देखो ये क्या करता है, ये छात्रों के लिए बेहतरीन शहरों की सूची जारी करता है। और
दो प्रकार से इसमें होती है ना, दो प्रकार से रैंकिंग जारी करते हैं। कैसे रैंकिंग जारी होती है यहाँ पे हम इसको समझते हैं। जैसे कि आप जानते हो कि सर्वश्रेष्ठ शहर की जब बात आती है तो इसमें दो अलग अलग सूचियां होती है, ठीक है, दो अलग अलग। एक होती है छात्रों के लिए जिसको QS के अंतर्गत आती है, और दूसरा होता है रेजोनेंस कंसल्टेंसी, तो ये होती है घूमने के लिए, है ना, घूमने के लिए रेजोनेंस कंसल्टेंसी। तो ये होती है कंसल्टेंसी, रेजोनेंस और कंसल्टेंसी, ये घूमने फिरने के हिसाब से होती है कि सेफ शहर कौन सा है, सर्वश्रेष्ठ शहर, है ना। तो ये दो प्रकार से होती है, एक छात्रों के हिसाब से, एक पर्यटक के हिसाब से। तो छात्रों के लिए सर्वश्रेष्ठ शहर में पहला स्थान किसको मिला है, फर्स्ट ये है सियोल, ये सियोल को दिया गया है। सियोल मतलब दक्षिण कोरिया, साउथ कोरिया को मिला है। और सेकंड कौन है, सेकंड है टोक्यो जापान। और थर्ड है इसमें, थर्ड है लंदन, ये कहाँ है, UK। और भारत में जैसे दिल्ली है तो दिल्ली को छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ किफायती शहर घोषित किया गया है। मुंबई को 98 पे रखा गया है, बेंगलुरु को 108 पे और चेन्नई को 128 पे रखा गया है, ठीक है। और घूमने फिरने के हिसाब से जो पहला स्थान है यहाँ पे फर्स्ट कौन आया है, यहाँ पे फर्स्ट है लंदन, सेकंड कौन है, सेकंड है न्यूयॉर्क, और थर्ड कौन है, पेरिस, थर्ड है पेरिस, और फोर्थ कौन सा है, टोक्यो, और फिफ्थ मैड्रिड, ठीक है। तो ये घूमने फिरने के हिसाब से रेजोनेंस कंसल्टेंसी, और छात्रों के लिए ये QR। तो ये दो प्रकार से जारी होती है सूची। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है, ये 1 दिसंबर को मनाया गया। हर साल 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाते हैं। इसका उद्देश्य है HIV और एड्स के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मिथकों को दूर करना। और इसकी शुरुआत 1988 में हुई थी। कब हुई थी इसकी शुरुआत, 1988 में हुई थी। और ये किसके द्वारा इसकी थीम और इसको संचालन कौन करता है, WHO, ठीक है। चलिए अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और कैसी आपको क्लास लगी मुझे कमेंट करके बताइएगा, और हमें क्या सुधार करने चाहिए ये भी बताइएगा। चलिए, और आज हमारा वीडियो आने वाला है टॉपिक वाइज करंट अफेयर का, जो कि जनवरी से लेके नवंबर दिसंबर तक के जितने भी टॉपिक वाइज और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे उन्हें हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।